प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर IECC कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई ऐसे मुद्दों पर बात की है जिनसे साफ तौर पर झलक रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। इस दौरान उद्घाटन देखने आए लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बतौर प्रधानमंत्री उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र भी किया और कहा कि पिछले 5 सालों में देश के लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में वही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी था क्योंकि सियासी जानकारों के बीच अलग अलग वक्त में बहस होती रही है कि क्या अगले आम चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब इसे लेकर वे तर्क क्या देते हैं यह आने वाले समय में पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी। उनकी सरकार के दूसरे टर्म में देश की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई और अब पीएम मोदी ने जनता से अप्रत्यक्ष रूप से अपील की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताकर उन्हें तीसरे बार प्रधानमंत्री मोदी बनाए। भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब कर्तव्य पथ बन रहा था तब कई लोग उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। इन खबरों को फ्रंट पेज पर भी छापा गया। इस मुद्दे को कोर्ट में भी उछाला गया, पर जब से बन गया तब वही लोग इसकी तारीफ कर रहे थे और मुझे यकीन है ये टोली भारत मंडपम को भी स्वीकार करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वही लोग यहाँ आकर भाषण भी दें। इनके इस स्टेटमेंट से ये तो साफ झलक रहा है कि वो किस तरह कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ होने ही जा रहा था तो इस पर विपक्ष ने काफी आलोचना भी की थी। मोदी ने इस कार्यक्रम में आगे ये भी कहा कि हर भारतीय को नए संसद भवन पर गर्व होगा। मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 9 साल में ढांचागत विकास परियोजनाओं पर लगभग 34 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इस खबर पर आपका क्या व्यू है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।